दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहांगीर मेरे साथ है, हम तो और आप देख हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक और जबरदस्त किस्म का वीडियो लेके आए हैं कि इंडिया के अंदर एक और जबरदस्त किस्म का जो है ना एक्सप्रेस वे का अरुणाचल इफ्तिताह हो रहा एक्सप्रेस है। वे। ठीक है जी, जबरदस्त किस्म का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह हो रहा जैसे है। हमने सुना है कि प्रोविंशियल। जैसे हमने देखा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं इंडिया में हाँ, रोड्स बनाने के, सही बात है। एक एक एक्सप्रेस वे दिन में, बनाने के। एक दिन में एक 40 एक दिन किलोमीटर। में, सही बात है। 36 किलोमीटर है। 34 34 34। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये वहाँ पे काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हम्म। तो अब यहाँ पे एक जो है ना लॉन्गेस्ट जो है ना एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह भी हुआ है। तो देखते हैं इस बारे में क्या हमें बताने अपडेट वाले दी हैं जाती हमारे है। स्मार्ट सिटी गाइड वाले भाईजान। हम्म। बहुत ज़बरदस्त किस्म का वीडियो बनाते हैं। तो देखते हैं वीडियो चलते हैं, वीडियो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि बनकर तैयार हो चुका है और यह अच्छा, मेगा कितने प्रोजेक्ट किलोमीटर है है ये? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तीन जिसका निर्माण बड़ा ही उत्तर होगा। प्रदेश राज्य में किया गया है और यह वर्तमान में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन चुका है। ओके। 16 नवंबर 2021 को भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे अर्थात पूर्वांचल 16 एक्सप्रेसवे का नवंबर ये भी उद्घाटन आज ही प्रधानमंत्री हुआ है। श्री हाँ। नरेंद्र मोदी मतलब द्वारा अब कल किया हो गया। जाना तय है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के कारण उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। तो आज के इस वीडियो में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषताओं के बारे में चर्चा 1 2 करेंगे। 3। इसके साथ ही इस परियोजना से क्या लाभ होगा इसको भी जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को बड़ा ज्यादा सब्सक्राइब ही करना तो बिल्कुल ना भूले। आपको हाँ, बता दें कि हो हमारे गया। देश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी अब हमने लंबे ट्रेन वाला भी एक्सप्रेसवे दिया था। जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे इत्यादि का निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे बन चुका है, जिसने कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पीछे छोड़ दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बड़ा एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले के चांदसराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में जाकर समाप्त होती है वाया सुल्तानपुर, आजमगढ़, और इसकी कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे अच्छा। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरती है, जो कि है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, यानी 340 अंबेडकर नगर, किलोमीटर का सफर कितना तेजी आजमगढ़, से कर लेगा? मऊ और गाजीपुर। मुल्तान तक का सफर पूर्वांचल है। एक्सप्रेसवे परियोजना को सर्वप्रथम अखिलेश यादव द्वारा मई 2015 में प्रस्तावित किया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 40% जमीन का अधिग्रहण अखिलेश सरकार में किया गया है और बाकी के 60% जमीन का अधिग्रहण योगी सरकार में किया गया है। अच्छा। इस परियोजना के निर्माण के लिए जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई और इसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 में योगी आदित्यनाथ की सरकार में शुरू किया गया। नवंबर 2021 में यह परियोजना बनकर तैयार हो गया और 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक इसका उद्घाटन भी हो चुका होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड अर्थात ईपीसी मोड पर किया गया है और इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को टोटल 8 पैकेजेस में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे छोटे पैकेज की लंबाई 28.2 किलोमीटर है जो कि पैकेज 6 है और सबसे लंबे पैकेज की लंबाई 54 किलोमीटर है जो कि पैकेज 5 है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है। भविष्य में इसको 8 लेन तक एक्सटेंड किया जाना है, लेकिन इसके लिए जमीन का वर्तमान में ही अधिग्रहण किया जा चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में वाहनों की अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन भविष्य में इसको 120 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के प्रत्येक लेन की चौड़ाई लगभग 3.75 मीटर है। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर इमरजेंसी लेन का भी निर्माण किया गया है, जहां आप अपने वाहनों को किसी आपातकालीन परिस्थितियों में रोक सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन लेयर से किया गया है, जिसकी गुणवत्ता ऑर्डिनरी बिटुमिन से कई गुना ज्यादा होती है। इस पर ब्लैक टॉप कंक्रीट लेयर के ऊपर किया गया है, जिसके कारण इस एक्सप्रेसवे का ढांचा ज्यादा दिनों तक टिकाऊ होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 22 फ्लाईओवर्स, 7 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 7 मेजर ब्रिजेस, 114 माइनर ब्रिजेस, 6 टोल प्लाजास, 45 vehicular underpasses
139 लाइट जो वेहिकुलर 6 टोल प्लाजा आ अंडरपासेस, रहे हैं ना कि गाड़ियां 87 वाली जो है पेडेस्ट्रियन वो अंडरपासेस कितना 100 और से 150 रुपये लग रहे हैं। तो 525 एक बार पर चढ़ कलवर्ट्स गया तो कितने अर्थात दिन नहीं पुलियों का टोल निर्माण प्लाजा किया जब आता गया है है। आगे देने पड़ते इसके हैं अलावा पैसे। इस पूरे एक्सप्रेसवे पर 13 इंटरचेंजेस का भी निर्माण होना है, जिसमें वर्तमान में 11 इंटरचेंजेस का निर्माण कार्य किया गया है और बाकी के 2 इंटरचेंजेस का निर्माण कार्य भविष्य में किया जाएगा, जिसका निर्माण गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक देख रहे हैं एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए ये किया शहर के अंदर जाएगा। दाखिल होने के वर्तमान लिए या शहर में में आने गोरखपुर लिंक ये एक्सप्रेसवे का दोबारा निर्माण कार्य एक्सप्रेस चल रहा रोड है का जो और बिल बलिया है वो लिंक तो एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। फंडिंग है। जरूरत पड़ने पर वही होगी इंटरचेंजेस की टोल संख्या प्लाजा में और हाँ ज्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है और सभी इंटरचेंजेस के अंतर्गत टोल बूथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन के लिए क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यात्रियों ने जितनी दूरी तय की है केवल उतने का ही टोल भुगतान करना ओ भाई, होगा। ओके। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत मतलब पिछला जो सुल्तानपुर देख जिले आ रहे में होंगे ना 3.2 अगला भी उसको किलोमीटर दिखाएंगे लंबा ये भी इतने और बजे बता 34 दें। मीटर चौड़ा एयर स्ट्रिप का भी निर्माण किया गया है। अच्छा इस जी। हवाई पट्टी का निर्माण सुल्तानपुर जिले के कुरेभर गांव के नजदीक किया गया है ओके। और इसको सीमेंट कंक्रीट से बनाया गया है। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में बड़े से बड़ा विमान और वायुसेना का एयरक्राफ्ट आसानी से क्या लैंड बात और है। टेक ऑफ हो सकता है। ओके। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर यहाँ से कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी लैंड और टेक ऑफ हो कमर्शियल सकता है। एयरक्राफ्ट। और आपको बता दें कि 14 नवंबर 2021 को इंडियन एयरफोर्स का विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने सफलतापूर्वक इस एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की। क्या बात है। किसी प्रकार के नेचुरल डिजास्टर के समय भी इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जा सकता ये है। सही है ना? यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल, इस ये थी। एक्सप्रेसवे पर 8 जगहों पर वे साइड एमिनिटीज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फूड प्लाजा, टॉयलेट्स, रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरा, लाइट रिफ्लेक्टर, स्ट्रीट लाइट्स, टोल फ्री नंबर की सुविधा, वाहनों को तय गति सीमा से ज्यादा तेज न चलाए इसके लिए स्पीडोमीटर इत्यादि की सुविधा प्रदान की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के पूर्व गाजीपुर से लखनऊ के बीच यात्रा के दौरान लगभग 7 घंटे का समय लगता था, परंतु पूर्वांचल अच्छा। एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3.5 घंटे में पूरा किया जा क्या सकेगा। बात है। अतः यही फायदा यात्रा के पाकिस्तान में दौरान यही समय की जरूरत बचत है। होगी, हाँ। जिससे कि ईंधन जहाँ की 8 खपत घंटे में लगते भी थे, कमी वहाँ 4 आएगी। घंटे लगते इस बताते एक्सप्रेसवे हैं। के निर्माण के कारण गाजीपुर से दिल्ली का सफर अब मात्र रोज का 10 ये बहुत घंटे में फायदा है। पूरा किया जा सकेगा। पूर्वांचल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होने से रोजगार और व्यापार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर लगभग 3,65,000 पेड़ों को भी लगाया जाएगा और बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाए इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के कारण केवल उत्तर प्रदेश राज्य को ही लाभ नहीं होगा बल्कि बिहार को भी काफी लाभ होगा। आपको बता दें कि गाजीपुर जिले का हैदरिया गांव बिहार बॉर्डर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने के कारण पटना से दिल्ली तक की यात्रा को भी लगभग 12 से 13 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, हमारे देश के यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गाजीपुर इंड से बिहार राज्य के भागलपुर जिले तक पटना होते हुए एक नया 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके बाद भागलपुर से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है और इसका निर्माण इन कंपनियों द्वारा किया गया है। इसके निर्माण में लगभग 22,494.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। सो गाइज ये बहुत ही लाजवाब किस्म की जो है ना एक और वीडियो था जिसमें 340 किलोमीटर का ये एक और एक्सप्रेसवे बना दिया गया है, इसका इफ्तिताह हो गया है और जिससे वाकई में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुद अंदाजा लगाएं, जहाँ पे 8 घंटे का सफर जो है अब सिर्फ 4 घंटे में 7 घंटे कह रहे हैं, तकरीबन 8 घंटे लग जाते होंगे वहाँ पहले, तो अब 3-3.5 घंटे में जो है ना बता रहे हैं कि मुकम्मल हो रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ है। इससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना लोगों को फ़ायदा पहले होगा। ट्रैफिक का लोड होगा जिस रोड से जाते होंगे सब, और ट्रैफिक के लोड के अलावा दूर भी पड़ता होगा, दूरियां बनती हैं भाईजान, खुद अंदाजा उन्होंने लगाओ रोड उसका उस हिसाब से बनाया होगा। फ़ायदा कितना होगा। यानी एक बंदा जो अगर रात को निकलता होगा कि यार मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आज रात को तो सुबह पहुँचूँगा, सारे काम करूँगा, उसके बाद फिर
शाम को एक निकलूंगा बंदे फिर के अलावा पहुंचूंगा। अगर आप एक देखें मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप जा रहे हैं यार, मैं सुबह 10 बजे निकल या 8 बजे निकल रहा हूँ, ठीक है, मैं 11 बजे जो है ना वहाँ पहुँच जाऊँगा, हैं, और 1 घंटे का मेरा काम है, 2 घंटे का काम है, 1 बजे फिर जो है मैं वहाँ से दोबारा निकलूँगा, 5 बजे घर पे हूँ, तो मसले नहीं। इसके अलावा अगर आप 1 बजे मतलब इसके अलावा बात करें, फॉर एग्जाम्पल पोर्ट पे सामान आया, वहाँ से एक वही सिटी बात से है दूसरी ना, सिटी जाना है, सही अब बात है। उसको जो टाइमिंग जो है कार्गो वो का जितना फायदा होगा ना भाई, वो किसी का नहीं होगा। हम्म, कार्गो के अलावा फ्यूल बचेगा इसमें और बहुत कुछ बचेगा। जहाँ 3 घंटे बच रहे हैं वहाँ इसी फ्यूल तरह की बहुत जो है बच ना रहा है। असल में पाकिस्तान में होता है ना, जिस तरह आपके यहाँ एक्सप्रेस वे बताया जाता है, हमारे यहाँ मोटरवे बताया जाता है। तो मोटरवे पे भी जो है ना इसी तरह का माहौल होता है, बल्कि ये हमारा जो लाहौर से जो कराची का जो मोटरवे है, ठीक है, उसके ऊपर भी ऐसी है। पहले हमारे 6-7 घंटे लग जाते थे मुल्तान ये भावलपुर तक जाते जाते, सही बात। ठीक है, लाहौर से। अब वो 4 घंटे का हो गया सफ़र। मेरे ख्याल से ये टोल पे जो पैसे ले रहे हैं वो बिल्कुल सही ले रहे हैं, ज़्यादा ले भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो आपकी फ्यूल की भी वो बचत कर रहे हैं। जहाँ आपके इतना ज़्यादा फ्यूल लगना था वो उसको आधा कर दिया उन्होंने, फ्यूल की कंजप्शन आधी हो गई, तो वो उनका टैक्स बनता है। ये इसी बात को देखते हुए अचानक मुझे एक खबर याद आई कि हमने देखा है रोड के ऊपर ना उल्टी साइड से गाड़ियां आ रही थी, वो तो अभी भी इफ्तिताह से पहले, तो जो है ना उद्घाटन से पहले। उद्घाटन से। तो मैंने एक बात शेयर करनी थी कि अभी अम्मी गई थी भावलपुर, तो मोटरवे पे जब वो बस के ऊपर बैठी हुई थी, तो उनकी बस के साथ ना एक गाड़ी आई है, वैगन आर। उल्टी तो नहीं जाते, वो सीधी जाते वो सीधी आ रही थी, मुझे सही, जो उल्टे वाला तो वहाँ पे काम ही नहीं है, ना ही होगा। ऊपर किसी को पैदल चलने की इजाज़त है, ना ही किसी बाइक को आने की इजाज़त है, सिर्फ 4 व्हीलर आ सकता है और कोई नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो वो ये हुआ जी कि वो गाड़ी जो है पीछे में से पता नहीं क्या वो उसे कट मार रहा था, क्या कर रहा था, ठीक है। तो वो मारते ना निकलते हुए अचानक उसने गाड़ी की टक्कर लगी है राइट साइड पे फुटपाथ पे, ठीक है। फुटपाथ तो नहीं कह सकते, वो जो होता वो है जंगला सा होता जैसे है हमारा ना जैसे वहाँ फुटपाथ पे में, एक्सप्रेस वे हाँ, के साथ है ना, साथ वो जो जंगला सा नहीं बना हुआ लोहे का, जो साइड पे इस तरह हमारे का, वहाँ मट्टी का होता है। ठीक है, नहीं नहीं वो लोहे का ही होता है इधर भी, हाँ। तो वहाँ से टक्कर खाने के बाद वो, हाँ, वो बस के आगे आई है, ठीक है, वो आगे से हो के तो फिर सामने दीवार पे ये राइट साइड पे, लेफ्ट पे लगने के बाद वो राइट पे लगी है, राइट फिर कलाबाजी खाती हुई वो बाहर जंप एक्सप्रेस करके वे के बाहर एक्सप्रेस वे से बाहर, कलाबाजियाँ वो करती खाई है। टाइप बनाई हुई है ना इधर से दोनों साइड, जैसे यहाँ पे आपने देखा है, हाँ, यूं वहाँ से यूं नीचे की स्लाइड जो बनी होती है, स्लाइड जो बनी होती है। अब पता नहीं उसका क्या बना। अब पता नहीं उसका क्या बना, उसका नहीं पता क्या तो बना। वो बता रहे थे कि बस वाले को बड़ा लोगों ने कहा कि यार रुक के देखो उसका क्या बना क्या बना, लेकिन उनका हमें परमिशन नहीं है, हमें परमिशन नहीं है, क्योंकि अगर वो रुक जाता तो पुलिस उन्हें तो पकड़ती कि भैया आपने कुछ किया, सारी बात है। और कुछ बहरहाल ये कोई तरीका नहीं है, तरीका तो इंसानी नहीं है। जान बेचारी बंदी क्या बनी होगी उसकी। अगर बस को कैमरा लगा हुआ आगे, बस के आगे, तो फिर तो बड़ा परफेक्ट है, मेरे ख्याल से लगा होगा बस लगा को, होगा बिल्कुल, क्योंकि चेक वो किया शादी गया तो होगा। है नहीं, वो प्राइवेटाइज्ड है और फैसल मूवर पाकिस्तान में एक अच्छा नाम है। अंदर तो लगे होते हैं काफी सारे कैमरे, बाहर का पता नहीं। सो गाइज ये था वीडियो, आपको हमारा सीन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कीप वॉच पाकिस्तान रिएक्ट।